हमको बात करनी है क्वेश्चन नंबर 34 का डी के गोयल के पेज नंबर 3.72 डी के गोयल सर की बुक का हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है आप लोग भी क्वेश्चन साथ में पढ़ेंगे, क्वेश्चन हम सेंड कर देंगे। क्वेश्चन बोला है कि ए बी सी पार्टनर हैं जिनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में 2:1 का। जो PSR दे रखा है वो दे रखा है 2:1 का। उसके बाद क्वेश्चन ने बताया, हम लोग इसके पहले बात किए हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, रिवैल्यूएशन में क्या देखते हैं और कैपिटल में क्या देखते हैं सबसे पहले। उसके बाद कहा है फिर हमारे पास बैलेंस शीट है, फिर दे रखा है क्वेश्चन में गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, यहाँ पे दिखेगा नहीं शायद, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 4,50,000, land and building will be appreciated by 20%, capital of the partners will be proportional to the new profit sharing ratio for the purpose of the current account is to be opened। हम लोग बात करें तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का, तो हम लोग को मांगा है कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना जनरल करना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाएंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहली बात तो ये हम जानते हैं कि वो नॉमिनल अकाउंट होता है और उसका मतलब लॉस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। कैसा लॉस एंड एक्सपेंस, एसेट और लाइबिलिटी से रिलेटेड। तो सबसे पहला बात इसमें दिया हुआ पहला पॉइंट, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 4 लाख। तो गुडविल जो होता है वो वैल्यूड है, वो हमारे एसेट और लाइबिलिटी से यहाँ से रिलेटेड नहीं था। और उसने बताया कि लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएट, मतलब ये कहता है वैल्यूड किया गया ना, तो वैल्यूड नहीं, पहले जो दिया है और अब क्या है दोनों में कंपैरिजन करने में अगर अप डाउन होता है, कम और ज़्यादा होता है तो हम लोग कंसीडर करते हैं। तो कहा है लैंड एंड बिल्डिंग विल बी अप्रिसिएटेड बाय 20%, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 20% से बढ़ जाती है। तो हम जानते हैं अगर एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो मेरे लिए फ़ायदा होता है, अगर एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो क्या होता है, फ़ायदा होता है। तो हम कितना बढ़ गया, 20% बढ़ गया। और लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू दिया कितना है, 3 लाख। तो 3 लाख का अगर हम 20% निकालेंगे तो आ जाएगा 60,000, यानी और कोई भी पॉइंट रिवैल्यूएशन का नहीं दिया है, इसलिए इस 60,000 को हम लोग पार्टनर्स को इस लॉस को बांट देंगे। तो 60,000 को दिया रेशियो 2:1 का, तो इस रेशियो में हम बांटेंगे तो आ गया 24 और 12,000। ये रिवैल्यूएशन का लॉस आ गया। फिर हम लोग ने बात करा था कैपिटल अकाउंट में, हम लोग ने बात किया था कि अगर गुडविल वैल्यूड होती है, पहला पॉइंट दिया है गुडविल वैल्यूड होती है, तो वैल्यूड गुडविल के लिए हम लोग टेबल एडजस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पर टेबल एडजस्टमेंट है, आप देखेंगे, यानी ओल्ड रेशियो में हम लोग 4,50,000 को सबसे पहले क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ओल्ड रेशियो में क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और नया रेशियो क्वेश्चन में दिया है 1:2:3, उसमें डेबिट कर दिया। तो हमारे पास आ गया 1,05,000, ये दोनों क्रेडिट हो गया और ये हमारा डेबिट हो गया। तो हम लोग के क्या करना है, इसके लिए अभी हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने बात किया था कि जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, जब हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट बनाते समय सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में 3 चीज़ों को देखते हैं। कि अगर 3 चीज़ क्या देखते हैं लाइबिलिटी साइड, जो कि किधर होता है, इधर होता है, मतलब कि क्या, लेफ्ट साइड में होता है। अगर लेफ्ट साइड में कोई चीज़ दिया है तो उसको राइट में छापना है कैपिटल के, और कोई राइट में दिया है तो उसको लेफ्ट में छापना है, याद रहना चाहिए। उसके बाद से कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में 3 चीज़ों को हमने बताया था देखना है। क्या चीज़, सबसे पहले उसका बैलेंस लिखा हुआ है कैपिटल का, तो उसको हम लोग बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन के रूप में छाप लेते हैं। तो ये हमने छाप दिया जो क्वेश्चन दिया, 2 लाख, 1.5 लाख और 90,000। 2 लाख रुपए का, 1,50,000 का और 90,000 का, 9 लाख रुपीस 90,000 का। ये मेरे पास क्या दे रखा है, बैलेंस दे रखा है 2 लाख, 1.5 लाख और 90,000 रुपए का। फिर मैंने बात करा था, बताया था आप लोग को कि पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा चीज़ हम लोग लाइबिलिटी साइड में देखते हैं, कोई रिजर्व तो नहीं दिया है। हाँ, रिजर्व दिया है, जनरल रिजर्व कितने का दिया है, 40,000 का। हमने बताया था कोई भी रिजर्व अगर एग्जिस्ट करता है बैलेंस शीट में तो हमेशा पुराने पार्टनर को पुराने रेशियो में बांट दिया जाता है। तो हम लोग ने क्या किया, जनरल रिजर्व को, इस 40,000 को पुराने पार्टनर को पुराने रेशियो में बांट दिया। पुराना रेशियो कितना, 2:2:1 का है, 2:2:1 का है, जो कि 16 और 8,000 आ जाएगा। फिर हुआ क्या, हमने फिर बात किया कि अगर तीसरा चीज़ क्या चेक करते हैं, तीसरा चेक करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं दिया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, एसेट साइड में 3 चीज़ें क्या चेक करते हैं, पहला गुडविल,
तो गुडविल दिया ही नहीं है। दूसरा क्या चेक करते हैं, पीएल, तो पीएल भी नहीं दिया। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वो भी नहीं दिया, यानी एसेट्स एट बैलेंस शीट का काम खत्म। अब हम आते हैं पहला पॉइंट पढ़ते हैं। कहता है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 4,50,000। अगर गुडविल की वैल्यू 4,50,000 हुई है तो इसका ट्रीटमेंट हम यहाँ समझा चुके हैं। तो यहाँ पे दो चीज क्रेडिट है, ए और बी क्रेडिट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सी का लिखेंगे और ए और बी में क्या लिख देंगे, क्रेडिट लिख देंगे। कितना, 1,05,000 और 30,000, 1,05,000 और 30,000। कौन सा डेबिट है, सी, तो ए एंड बी और सी में 1,35,000 सीधे क्या हो गया, जो यहाँ पे डेबिट है उसके डेबिट में, जो यहाँ पे क्रेडिट है उसके क्रेडिट में। ये भी काम खत्म हो गया। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, हमको दिया हुआ है क्या, लैंड एंड बिल्डिंग वाला जो रिवैल्यूएशन का पॉइंट है। तो रिवैल्यूएशन में ये जो लॉस है वो यहाँ पे ए बी सी को बटा है, तो उसके लॉस को कहाँ बांटना पड़ेगा बताएंगे आप, डेबिट में बटा है तो कहाँ बांटेंगे, क्रेडिट में, उल्टा बांटेंगे। अगर इधर लॉस हो तो प्रॉफिट होता तो क्या करते हैं, लॉस होता तो क्या करते हैं, इधर बांटते हैं। और हम जानते हैं कैपिटल अकाउंट जब भी बढ़ेगा तो इधर कम होगा तो इधर। ये पार्टनर्स को अगर प्रॉफिट हुआ है, पार्टनर्स को अगर प्रॉफिट हुआ है, इस प्रॉफिट को इसको बांटेंगे तो इसका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। यानी इसका कैपिटल 2 लाख था, जनरल रिजर्व 16,000 पा गया और बढ़ गया, इसलिए क्रेडिट में लिख दिया। अगर गुडविल का हिस्सा उसको मिलेगा तो भी बढ़ेगा, तो इसलिए इधर लिख दिया गया। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट अगर मिलेगा तो भी कैपिटल बढ़ेगा, इसलिए इधर लिख दिया 24 12,000 का। उसके बाद बात कर, कुछ नहीं दिया है, उसके बाद दिया कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी प्रपोर्शन इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर द पर्पस ऑफ द करंट। कह रहा है कि आपको जो कैपिटल अकाउंट है वो नए तरीके से नए रेशियो में अब उसको सेटलमेंट किया जाएगा। अगर नए रेशियो में सेटलमेंट किया जाएगा, नए रेशियो में सेटलमेंट किया जाएगा, और आपको क्या करना है, आप लोगों को क्वेश्चंस की जनरल एंट्री करनी है। 1 मिनट, करेंट अकाउंट हम लोग को कह रहा है क्वेश्चन में कि आप लोग को जो कैपिटल है वो कैपिटल को एडजस्ट करना है, लेकिन अगर उसका कोई डिफरेंस आता है तो उसको करंट अकाउंट में। तो कैसा, इसका मतलब समझाता हूँ। ये वाला साइड टोटल आप जोड़ लेंगे, ये वाला साइड में कुछ माइनस करने के लिए है नहीं, तो ये 3,45,000। ये वाला साइड टोटल जोड़ लिया तो 2,20,000। ये वाला साइड टोटल हमने ऐड करा, ये वाला साइड माइनस किया तो इधर कमी आ रही थी तो इधर आ गया 25,000। हम देखेंगे कैसे एडजस्टमेंट करना है, ये लास्ट वाले पॉइंट के एडजस्टमेंट कैसे करना है। हमने कुछ नहीं करना, जब भी कैपिटल रेशियो चेंज हो जाता है तो कैपिटल या कुछ भी करे टेबल एडजस्टमेंट कर देंगे। सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, 3,45,000 यहाँ आया है, 2,20,000 यहाँ आया है, 25,000 यहाँ पे डेबिट आ रखा है जो कि डेबिट बैलेंस है, इसको ऐसे ब्रैकेट में हम लोग बना देंगे। यानी 3,45,000, 2,20 और 25 यहाँ आ रखा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5,40,000। 5,40,000, 25,000 माइनस करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों क्रेडिट है, जोड़ेंगे जितना भी आएगा उसमें से 25,000 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 5,40,000। 5,65,000 आएगा, जिसमें से 25,000 माइनस करेंगे, 5,40,000 आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग क्रेडिट बैलेंस में से डेबिट को घटाएंगे तभी तो हमारा क्रेडिट बचेगा। उसके बाद हम लोग ने कहा फिर डेबिट कर दीजिए, किस रेशियो में, हमने ऐसा नए रेशियो में होता है, किस रेशियो में, न्यू रेशियो में होता है। तो न्यू रेशियो कितना दे रखा है, 1:2:3। तो इस 5,40,000 का जो इफेक्ट पड़ा हमारे बुक्स में उसको हम लोग 1, 2, 3 के रेशियो में बांट देंगे। 90,000, 1,80, 2,20 और 5,40, तो ये है ही इस रेशियो में बांट देंगे, 1, 2, 3 में बट गया। इन दोनों को माइनस करें तो ये आ गया, इन दोनों माइनस इतना, यानी ये क्रेडिट बढ़ा है इसलिए यहाँ क्रेडिट, ये क्रेडिट बढ़ा है, ये बढ़ा, इसमें डेबिट बढ़ा है इसलिए डेबिट। हम अब कह रहा है कि इसको किसके थ्रू पास करना है, करंट अकाउंट का। तो जो हम लोग लिखते हैं सीज कैपिटल अकाउंट, उसके जगह लिखना सीज करंट अकाउंट टू एस करंट अकाउंट टू बीस करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट टू एस करंट अकाउंट टू बीस करंट। ये वाली एंट्री, दोनों क्रेडिट है, ए और बी दोनों क्रेडिट हो गया, किस में, करंट अकाउंट में कर दिया। बस इतना करना है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन हो सकता है ना समझ में आए, नहीं समझ में आए तो आप फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, अभी नया है, 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा हम लोग को। बस ये रहा मेरा क्वेश्चन। उसके बाद हम इसी में डिस्कस कर देते हैं क्वेश्चन नंबर क्या चीज़, 36 का। क्वेश्चन नंबर हम 36 की बात करते हैं। तो ये 36 नंबर जो क्वेश्चन है